दोस्तों, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में दुराई पर हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवद गीता में मिल सकता है। दोस्तों, गीता शब्द का अर्थ है गीत और भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान, अर्थात गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। भागवत गीता में खुद कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने का कोई नियम नहीं है, इसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इसका अगर आप नित्य पाठ करते हैं तो इससे आपको मन को शांति और आपका जीवन सुखमय होता है। इसका पाठ करने से आपको बड़े से बड़े समस्या का हल मिल जाता है। भगवद गीता धर्म ग्रंथ से बढ़कर बहुत कुछ है जो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। भगवद गीता को अगर समझकर पढ़ लिया जाए तो यह हमें जीवन जीने की एक सही राह दिखा सकती है और हमेशा भटकने से दूर कर सकती है। भगवद गीता हमें अंधविश्वास से बचाती है और हमें उस शक्ति से जोड़ती है जो कि इस पूरे संसार को चला रही है। भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? भगवद गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन को किस तरीके से जिया जाए, जीवन क्या होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है, जीवन में अच्छे और बुरे की समझ क्यों करनी चाहिए। सभी सवाल हमें भगवद गीता में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कर्म में करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हम सब लौटकर ज़रूर आएंगे। यदि हम जीवन में अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा ही दूसरे लोगों से अच्छी चीज़ें वापस लौटती हुई नज़र आएंगी और यदि दूसरों का बुरा करेंगे तो हमें बुरी चीज़ों की प्राप्ति होगी। गीता हमें सिखाती है कि यदि जीवन में कोई काम शुरू कर दें तो उस काम को पूरा करके ही व्यक्ति को रुकना चाहिए। यदि व्यक्ति बीच में रुक जाएगा तो उसकी हार होती ही रहेगी। इसलिए यदि आप कोई काम करना शुरू कर दें तो उसे पीछे मुड़कर कभी ना देखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य की लड़ाई में यदि आप अपना बलिदान भी दे देंगे तो वो आपका बलिदान कभी भी इतिहास में व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म करते समय व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो भगवद गीता में कुछ प्रमुख बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अर्थात आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। यह एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिएं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, अर्थात एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अर्थात आज हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी एक गेम की तरह हो गई है जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कहाँ उसे जाना है। वो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता रहता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके। उस विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो
और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हो आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। दोस्तों, भगवत गीता की ये पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिल जाती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, अर्थात क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आप ही के पास है, किसी और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। भगवत गीता में कुछ प्रमुख बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।